भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है, क्योंकि वो एक तरफ भारत से रिश्ते सुधारने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ वो अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद भारत के खिलाफ एक नए मसले पर आपत्ति जता रहा है। दरअसल मंगलवार को भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयोग के आयुक्तों की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पाकल दुल और लोअर करनाई पन बिजली संयंत्रों के डिजाइन को लेकर आपत्ति जताई। हालांकि भारत ने इन परियोजनाओं के डिजाइन को जायज ठहराया है। अनुच्छेद 370 में फेरबदल के बाद पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं को लेकर अधिक जानकारी मांगी थी। दोनों देशों के बीच इस बैठक में सिंधु जल संधि के तहत कई मामलों पर चर्चा की गई। ये बैठक 2 साल बाद आयोजित की गई है। इससे पहले ये बैठक साल 2018 में हुई थी। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में भारत के सिंधु आयोग के आयुक्त यूके सक्सेना ने किया। उनके साथ साथ केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के सलाहकार भी मौजूद थे। पाकुल दुल परियोजना जो कि 1000 मेगावाट की है और ये कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी की सहायक नदी मरुसूदर पर प्रस्तावित है, जबकि लोअर कलनाई किश्तवाड़ और डोडा जिले में प्रस्तावित है। पाकिस्तान की तरफ से आए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिंधु कश्मीर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह ने किया। अगस्त 2019 के बाद कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद से दोनों देशों के आयुक्तों के बीच ये पहली बैठक थी। ये बैठक इस लिहाज से भी काफी अहम है क्योंकि हाल ही में दोनों देश की आर्मी ने सीमा पर सीज फायर नियमों से सख्ती से पालन करने का ऐलान किया। साल 2019 में जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत ने इन इलाकों में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिनमें दुर्बुक श्योक जिसकी क्षमता 19 मेगावाट, सांकू जिसकी क्षमता 18.5 मेगावाट, नीमू चिलिंग जिसकी क्षमता 24 मेगावाट, रोंगदो जिसकी क्षमता 12 मेगावाट, रत्नाग जिसकी क्षमता 10.5 मेगावाट और कारगिल में मांगदम सारंगा जिसकी क्षमता 19 मेगावाट, करगिल हंडरमैन जिसकी क्षमता 25 मेगावाट और तमास जिसकी क्षमता 12 मेगावाट है। ये सभी इनमें शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं को लेकर भारत से और जानकारी मांगी थी। सिंधु जल समझौतों के तहत दोनों देशों के आयोगों के बीच साल में कम से कम एक बार बैठक का प्रावधान है। ये बैठक बारी बारी से भारत और पाकिस्तान में होती है। पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के चलते ये बैठक रद्द कर दी गई थी। खैर कुछ भी हो, पाकिस्तान अगर भारत की बातों को न मानकर अपनी हरकतें दोबारा करेगा तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।